अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की चांद रात मुबारक हो। जो कि अचानक से चांद रात हो गई है, जो कि सब पूरा पाकिस्तान यही समझ रहा था कि जुम्मे का रोज़ा होगा और जुमेरात की चांद रात होगी। लेकिन वही बात है ना, हमारी तो हलाल कमेटी रात के 10 बजे के बाद ही चांद देखने बैठती है और अचानक से ही चांद रात कर देती है, चाहे वो ईद की हो चाहे रमज़ान की हो। मैं तो कुछ सालों से यही देख रही हूँ कि बस भगा देती है, वो सही वाला दौड़ा देती है हम लोगों को। तो बस अब के भी यही हुआ है कि ये तो सुबह का टाइम है, मैंने चने भिगो दिए थे और आज भी मुझे बड़ी सुस्ती चढ़ी थी कि चने कल भिगो दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उसको भिगो ही देती हूँ, दोपहर में इसको बॉयल कर लूँगी। और अच्छा हुआ मैंने इसको सुबह में भिगो दिए थे और फिर दोपहर में मैंने इसको बॉयल कर लिए थे। अगर मैं आज भी नहीं करती तो कल तो पहला रोज़ा हो जाना था और फिर ये वैसे ही पहले रोज़े को इतने काम होते हैं, क्योंकि रूटीन सेट होती है और पहले रोज़े को कितने काम होते हैं। और फिर मैं चने बॉयल करती तो समझो एक, और पहली बात ये कि मेरे चूल्हे ख़राब पड़े हुए हैं और सही होकर आ गए थे और बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा था कि बिल्कुल सही हो गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर आंच जो होती है ना वो बहुत ही कम आ रही है, मतलब बिल्कुल ही बेकार, मेरे तो किसी काम के नहीं है चूल्हे। फिर फ़िलहाल ये बॉयल कर लिए थे, अब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको जो ना शॉपर में करके रख दूँगी। और फिर उसके बाद ये था कि मैंने ब्लैक वाले जो चने हैं वो बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो ये कि स्लोली काम करते करते हो ही गया फाइनल सारा रमज़ान का। अभी भी मेरे कीमे के समोसे रह गए थे, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं एक आध दिन में बना ही लूँगी। लेकिन क्योंकि आज मैं मार्केट भी गई थी, जो भी काम रह गया था फाइनल, जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी जैसे कि पापड़ी थी, सेव थे और कुछ चीज़ें रह गई थी जो लाना, वो लेकर आ गई थी। फ़िलहाल ये दीवार पे मिरर लगा हुआ था तो मिरर निकलवा के मैंने सामने वाली दीवार पे लगवा दिया था। फिर भी ये दीवार खाली खाली सी लग रही थी, मैंने बोला इसके अंदर कुछ करूं, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल इधर ही रखी हुई थी और डाइनिंग टेबल अजीब ही लग रही थी ये दीवार। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना ये गिफ्ट पेपर नहीं आता कागज़ वाला, वो लगाया था मैंने। फिर उसके आगे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी थी, क्योंकि सारे मसाले वगैरह मुझे सब डाइनिंग टेबल पे अब रखने थे, क्योंकि रमज़ानों में ये सब काम आते हैं। अच्छा, ये जैम और मैंने ये न्यूटेला रख तो दिया था, लेकिन बाद में मैंने ये हटा दिया था और वो वाली वीडियो नहीं बन सकी, क्योंकि मैंने इधर सारे मसाले रखे थे। जैसे कि मैंने दही बड़ों का मसाला रखा था और क्या नाम है, थोड़ी सी जो कहलाती है चिप्स कहलाती, सिरम्स कहलाती हैं, वो रखी थी, क्योंकि दही बल्ले में वो दही बूंदी या दही बड़े या चने में वो डाल के खाई जाती है। अच्छा, ये मैंने कांच का मेरे पास ये जार था, मैंने इसके अंदर पापड़ी रख दी थी और 2 जार और हैं, उसके अंदर मैं सेव रख दूँगी और इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो मैंने गुड़ की बनाई थी वो रख दूँगी। वो भी मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी मैंने। तो बस ये कि गुड़ की चटनी तो मैंने बना ली थी। चने जो होते हैं वाइट चने में डाल के खाने के लिए। फ़िलहाल ये चीज़ें तो मैंने डाइनिंग टेबल तो मैंने सेट कर ही दी थी। और आज तो ये था कि चाँद दिखा नहीं था कि काम ख़त्म हो ही नहीं रहे थे। आप यकीन करें, मेरे को सहरी हो गई थी फिर भी मेरे काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। और आज मैंने रात का खाना बनाया था आलू गोश्त अपनी जगह बना था कि छोले, मैंने बोला ये इसको शॉपर में करके रख दूँ। अच्छा, मैंने इसके लिए ज़िपर बैग नहीं लिए, ज़िपर बैग मैंने बोला इस शॉपर में भी सही रहते हैं। मैं हर साल इस शॉपर में करके रबड़ बैंड करके ऊपर डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर रोज़ाना एक शॉपर निकालती हूँ और बना लेती हूँ। तो छोले तो ये था कि ऐसा होता है कि 2-3 दिन बनते हैं, फिर एक आध दिन स्किप कर देती हूँ, फिर 2-3 दिन बनते हैं, क्योंकि दिल भर जाता है ना खा के भी। ख़ास तौर पे छोले और दही बूंदी को चेंज करके दही भल्ले बना लेती हूँ, या वो क्या बोलते हैं, दही बड़े बना लेती हूँ, इस टाइप की चीज़ बना लेती हूँ दही बूंदी को चेंज करके। फ़िलहाल दही बूंदी तो लाजमी खाई जाती है। लाजमी का मकसद ये है कि 3-4 दिन खाई जाएगी तो एक दिन फिर नहीं खाई जाएगी, ये होता है। फिर मैंने सारे ये बना लिए थे, फिर मैं इस बास्केट के अंदर ही ऐसी की ऐसी मैं डीप फ्रीज़र में रख कर आ जाऊँगी। ऊपर अम्मी के पास डीप फ्रीज़र है तो उधर रख दूँगी, क्योंकि मेरा तो फ्रिज हो गया था फुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कूलिंग अब कम होना शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो फिर कूलिंग का मसला हो जाता है।
रात के 2 बज रहे हैं और इमरान आ गए हैं। और इमरान ये सामान सारा लेकर आ गए थे। अच्छा, ये बेकरी बड़ी अच्छी होती है, ये बेकरी से सामान अच्छा मिलता है, तो हम यहीं से ही सारा सामान मंगाते हैं। तो इमरान दही बूंदी वगैरह यहीं से लेकर आते हैं हर साल। तो फिर नीमको चिप्स वगैरह ये भी लेकर आ गए थे। और जबकि ये मतलब आते ही रहती हैं चीज़ें, क्योंकि ये आम मैंने बोला रोज़े होंगे कौन खाएगा, तो क्या लगे चलो खा ही लेंगे कुछ। मतलब ऐसी लेकर आ गए थे रिफ़्रेशमेंट वगैरह। ये फेनी लेकर आ गए थे। ये एक ही फेनी पूरे महीने चलेगी। मैं साल बोल रही थी, पूरे महीने चलेगी ये, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। 2-3 चम्मच इमरान खा लेंगे और 2-3 चम्मच साथ खा लेगा, बस। मैं तो खाती ही नहीं हूँ। और ये इमरान थोड़ी सी मिठाई लेकर आ गए थे, ये भी मेरे लिए, और मैं खाती हूँ शौक़ से। मुझे बड़ी क्रेविंग होती है रात में मीठा खाने की। और फ्रूट्स मैंने सिर्फ 2 दिन के मंगाए थे फ्रूट्स इमरान बता रहे थे बहुत ही महंगा है भाई। ये केले ही जो बनाना मिले हैं ये 300 रुपये दर्जन। मुझे तो हैरत हो रही थी। मैंने बताओ, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा यार। पता नहीं क्यों इतनी महंगाई कर देते हैं, अपने ही अपनों को मार रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में ही इतनी महंगाई, 300 रुपये दर्जन। हम लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, हम लोग ले आते हैं खा भी। इमरान यही कह रहे थे कि अच्छे से अच्छा बंदा भी वापसी लौट रहा था कि इतना महंगा फ्रूट है। फ़िलहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत भी दे कि इतनी महंगाई ना करें, और अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। बस ये सहरी का टाइम हो गया है, और सहरी का टाइम इसलिए अचानक से हो गया क्योंकि मैं सोई नहीं थी। मेरे लिए तो नेक्स्ट डे लगा ही नहीं। मैं सोई नहीं थी, मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। और रमज़ानों का यही होता है कि रमज़ानों में ना रात में काम करते करते सहरी हो जाती है। और तकरीबन ये 4 बज रहे हैं। मैं बच्चों को भी उठा रही थी, और पराठे वगैरह पेड़े वगैरह बना लेते हैं। वही चीज़ ऑमलेट इमरान ने बोला था मेरे लिए चीज़ ऑमलेट बना देना। आलू गोश्त का सालन तो रात में ही खाया था। तकरीबन इमरान ने तो 2 घंटे पहले ही खाया था, 2-3 घंटे पहले ही। तो इमरान ने बोला था मेरे को चीज़ ऑमलेट बना देना, लेकिन पराठा बहुत हल्का सा बनाना। फ़िलहाल सबके पराठे ही वगैरह बने थे और चीज़ ऑमलेट बना दिया था मैंने सबका। मैं सहरी बनाकर मैंने डाइनिंग टेबल पे ही लगा दी थी। मैंने आप लोग सहरी करो, फिर जब तक मैं अपना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लस्सी वगैरह भी बनानी थी। फिर अपना बना के मैं तो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, लेकिन मसला मुझे ये लगा रहता है कि मेरी वजह से इन लोगों को लेट ना हो जाए। तो बस ये कि ये लोग सहरी कर रहे थे, फिर मैंने अपना बना के सहरी की। सहरी करते ही फ़ौरन से मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए खड़ी हो गई थी। वो रात में मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला था कि मैं साद और इमरान के कपड़े इस्त्री कर दूँ। अपना तो ये होता है कि मैं ऐसे भी पहन लेती हूँ, लेकिन ये कि ये दोनों तो बाहर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इन लोगों के कपड़े इस्त्री करना लाजमी ज़रूरी होती है। इस्त्री करी, इतर लगा। बस ये कि मैं ये लोग बस वगैरह कर रहे थे, मैंने इन लोगों को रेडी वगैरह करके नमाज़ वगैरह के लिए भेज दिया था। और ये कि मैंने इमरान को स्लीपर्स वगैरह भी दे दी थी। मतलब जो भी मैं रमज़ान के हवाले से चीज़ें लेकर आई थी वो भी मैंने काम सारे कर दिए थे। अच्छा, मैंने बरीरा अबरिश वाने के लिए सूट कटिंग करके रखा था कि मैं सूट उनको न्यू सी के मैं पहनाऊँगी रमज़ान के पहले दिन, लेकिन हुआ ये कि रमज़ान वही 1 दिन पहले हो गया। मेरा टाइम तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ करके सी लूँ, अगर लाइटों का मसला नहीं हुआ तो। मुझे बड़े इस चीज़ की लगी हुई होती है कि पहला रोज़ा है तो नया सूट पहने, शब रात है तो शब मेराज है। तो ये कि पहले शुरू में तो ये था, शुरू में नहीं, जब वानियाँ थी तो मैं हर जुम्मे को उसको न्यू सूट पहनाती थी खुद स्टिच करके। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मसरूफियात और फिर जना में, अब तो वक्त का पता ही नहीं चलता, काम में सारा दिन गुजर जाता है। फ़िलहाल औरत की ज़िंदगी तो यही है, किचन, घर, ये काम वो काम, घर पता ही नहीं चलता। और ये कि जो औरत ये सब काम खुशी से करती है ना, तो फिर वो खुशी ना एक सुकून में बदल जाती है। तो बस पता ही नहीं चलता दिन कब हो जाता है, सुबह कब, रात कब। तो ये कि ये दिल से जब किया जाता है ना, तो इन कामों में सुकून और खुशी अलग ही होती है। इमरान ने स्लीपर पहन ली थी। मैंने उनको बिल्कुल उनके पाँव के आगे रख दी थी कि आप ये स्लीपर पहन के जाना, वरना तो वो पुरानी वाली ही स्लीपर पहन के चले जाते हैं।
अच्छा, ये किया है मैंने रमज़ान का डेकोरेशन। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत स्पीड तेज़ करके शेयर करूँगी मैं कि मैंने किस तरीके से ये डेकोरेशन किया था। अच्छा, ये जो कर्टन्स है ना, ये नेट के बहुत ही पुराने रखे हुए थे, ठीक है ना। मैंने ना बस इसको निकाला, मैं सोच रही थी क्या करूँ, फिर पहले तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे ये कर्टन्स ना। फिर ये हुआ कि मेरे पास ये एलईडी लाइटें रखी हुई थी, मैंने एलईडी लाइटें भी लगा दी। फिर याद आया कि मेरे पास तो इतनी खूबसूरत सी शैनिल वेलवेट की ये चादर रखी हुई, काफ़ी बड़ी थी। मैंने इसको डबल टेबल इसको तय करके मैंने इसके ना टेबल के ऊपर, ये कांच की टेबल नहीं होती सेंटर टेबल, वो है, उसके ऊपर रख दी। फिर मैंने ये तस्बीह वगैरह रख दी थी, जानामाज़ इधर साइड में रख दी थी इसके ऊपर बिछा के। और 2 में ये गोल्डन सिल्वर शीट्स लेकर आई थी, इसके ऊपर मैंने स्टार्स वगैरह काट लिए थे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। स्पीड टेस्ट मैंने सिर्फ इसलिए करी है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती और मुझे तो लास्ट लुक आप लोगों को दिखाना ही था। और ये बस ये थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन वगैरह करी थी आप लोग। कि ये लास्ट लुक है। ये मैंने इस तरीके से अपने ड्राइंग रूम, जहाँ पे हम रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं, इधर ही का एक कॉर्नर मैंने इस तरीके से सजा लिया था। और टोटल मैंने घर के अंदर ही सब सामान निकाला। और घर के जब कहते हैं ना इंसान कोशिश करे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मेरा दिल था कि मैं कुछ कॉर्नर सजाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें घर में से ही निकली थी और मैंने घर में से सजा ली थी। देखिए, सजावट तो एक खुशी होती है, एक अच्छा लगता है, लेकिन मेन चीज़ होती है इबादत। और बस ये कि बच्चे भी बड़ा खुश हो गए थे कि यहाँ पर बैठ के हम इबादत करेंगे, यहाँ पे बैठ के तस्बीह पढ़ेंगे। तो जब चीज़ें सामने होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शौक़ और मज़ीद बढ़ जाता है पढ़ने में, इबादत करने में। तो बरीरा अबरिश तो इतना खुश हो रही थी कि जानामाज़ यहाँ रखी हुई है, अल्लाह की किताब यहाँ रखी हुई है। तो बस ये बच्चों को देख के तो मेरी खुशी और मज़ीद बढ़ गई थी कि हाँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। बस मेरा व्लॉग यहीं पर ही एंड हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ज़रूर बताइएगा ये सब कुछ कैसा लगा, डेकोरेशन कैसा लगा, डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी रमज़ान के हवाले से। और बस आज का मेरा व्लॉग यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।